सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञान
तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज हम श्रवण करेंगे अध्याय 1 स्कंद 17 के स्कंद 1 के 17वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसका नाम है कली को दंड तथा पुरस्कार। हमने कल श्रवण किया था किस प्रकार से कली ने गाय और बैलों को कष्ट पहुंचाया, और राजा परीक्षित धार्मिक राजा, भक्त होने के साथ साथ में कठोर नियमों वाला क्षत्रिय भी था। इसलिए उससे सहा नहीं गया कि उसके राज्य में गाय और बैल को कष्ट पहुंच रहा है। इससे पहले हमने श्रवण किया था कि जिस राज्य में गाय बैल और ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचता है, वो राज्य का विनाश होना निश्चित है। इसके बाद ये भी हमने कर्म के सिद्धांत में पढ़ा कि पुरुष से निश्चित कर पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि राजा ने प्रश्न पूछा कि तुमको कौन कष्ट पहुंचाया। बैल बोलता है जो धर्म है, पुरुष से निश्चित कर पाना अत्यंत कठिन है कि किस दुष्ट ने हमें कष्ट पहुंचाया। यद्यपि धर्म रूप बैल तथा पृथ्वी रूपी गाय भली भांति जानते थे कि मूर्तिमंत कली नहीं उनके क्लेशों का कारण है, फिर भी भगवत भक्तों के रूप में यह भी जानते थे कि भगवान की अनुमति के बिना को कष्ट नहीं पहुंचा सकते। तो एक तो कष्ट भगवान की अनुमति के बिना कोई भी कष्ट पहुंचा नहीं सकता है, और दूसरा चीज कि कष्ट पहुंचाने वाले कौन। तो पद्म पुराण के अनुसार हमारे वर्तमान क्लेश जो है वो पाप रूपी लता में फल लगने के कारण है, किंतु शुद्ध भक्ति का आचरण करने से ये पाप के अंकुर भी धीरे धीरे मुरझा जाते हैं। इस तरह उत्पात मचाने वाले को देखते हुए भी भक्त लोग उन्हें कष्ट पहुंचाने का दोषी नहीं ठहराते, वे मान लेते हैं कि उत्पाती व्यक्ति किसी अप्रत्यक्ष कारण से ऐसा कर रहा है। आते हुए कष्टों को ईश्वर के द्वारा मात्रा कम कर देने के लिए समझकर सहन करते रहते हैं, अन्यथा उनके क्लेश और भी भारी हो। इस प्रकार से कल हमने श्रवण किया था इस सिद्धांत का। आज हम उसके आगे श्रवण करेंगे 19वें श्लोक से। पहला स्कंद 17वां अध्याय का 19वां श्लोक, जिसका नाम है कली को दंड तथा पुरस्कार। केचित् विकल्प वसनाः आहु आत्मानमात्मनः देवं मन्ये अपरे कर्म स्वभावम अपरे प्रभो। सभी प्रकार के द्वैत से इनकार करने वाले कतिपय दार्शनिक ये घोषित करते हैं कि मनुष्य अपने सुख तथा दुख के लिए स्वयं ही उत्तरदायी। अलग अलग दार्शनिकों के सिद्धांत बता। कुछ अन्य लोग कहते हैं कि देवी शक्तियां उसके लिए जिम्मेदार है, जबकि कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि उसके लिए कर्म जिम्मेदार है, और जो निपट भौतिकतावादी होते हैं वे मानते हैं कि प्रकृति इसका अंतिम कारण है। जो मटेरियलिस्टिक होते हैं वो सोचते हैं कि प्रकृति हमें कष्ट दे रही है, या प्रकृति मतलब भगवान हमें कष्ट दे रहे हैं। तात्पर्य जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, जैमिनी तथा उनके अनुयायियों जैसे दार्शनिक स्थापित करते हैं कि सकाम कर्म ही सारे दुख सुख का मूल कारण है। जो सकाम कर्म है जिसमें फल की इच्छा है, वही कर्म जो है सारे सुख और दुख का कारण है। यदि कोई श्रेष्ठ अधिकारी या कोई अति मानवीय शक्तिशाली सुपर ह्यूमन भगवान या देवता है तो वे भी सकाम कर्म के प्रभाव के अधीन है, ऐसा जैमिनी ऋषि बोल रहे हैं, क्योंकि वे लोगों के कर्म के अनुसार ही फल देते हैं। भगवान या देवता है वो भी जो सुपर नेचुरल वो भी लोगों के कर्म के अनुसार ही फल देते हैं। उनका कहना है कि कर्म स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि कर्म किसी कर्ता द्वारा संपन्न होता है, अतः कर्ता ही अपने सुख या दुख का कारण है। भगवद गीता में पुष्टि की गई कि भौतिक राग से
मुक्त मन के द्वारा मनुष्य संसार के कष्टों से अपना उद्धार कर सकता है। भौतिक राग से किसी प्रकार का अटैचमेंट, राग और द्वेष जो एक दूसरे के अपोजिट, भौतिक राग से मुक्त मन के द्वारा मनुष्य संसार के कष्टों से अपना उद्धार कर सकता है। अतः किसी को मन के भौतिक राग के कारण अपने आप को बंधन में नहीं डालना चाहिए। ये राग जो है, राग और द्वेष, ये फंदे के समान है। इस तरह मनुष्य का मन ही उसके सुख और दुख में उसका मित्र या शत्रु। इस प्रकार से ये कर्मों की थोड़ी, ये कलयुग, क्योंकि कलयुग आ चुका है तो इस तरह के पाप बढ़ गए हैं। तो परीक्षित महाराज बैल और गाय से प्रश्न पूछ रहे हैं कि किसने आपको कष्ट दिया, तो वो क्लियरली बता नहीं पा रहे हैं किसने कष्ट दिया। हालांकि कलयुग के कारण ही हुआ, लेकिन कलयुग भी क्यों कष्ट दे रहा है, इसके भी पीछे भी कारण। अप्रत्यक्रियात् अधिनिर्देश्यात् इति केषु अपि निश्चय अत्र अनुरूपम राजऋषे विमर्श स मनीषया। कुछ ऐसे भी चिंतक हैं जिनका विश्वास है कि न तो तर्क द्वारा कष्ट का कारण निश्चित किया जा सकता है, न ही उसे कल्पना से जाना जा सकता। जो दार्शनिक चिंतन है उस कई बार जो है उनका विश्वास है कि तर्क के द्वारा कष्ट को नहीं जान सकता कि कौन कष्ट दे रहा है, नहीं उसे कल्पना से जाना जा सकता है, कहीं मन में सोच विचार के कि कौन कष्ट दे रहा है, नहीं शब्दों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है कष्ट। हे राजर्षि, आप अपनी बुद्धि से ये सब सोचकर अपने आप निर्णय लें। तो गाय और बैल बोल रहे हैं कि आप ही बताएं, क्योंकि राजा ये प्रश्न पूछ रहा था कि तुमको किसने कष्ट दिया, तो ये क्लियरली बता भी नहीं पा रहे किसको दोष दें। हालांकि सामने तो कलयुग ही खड़ा था, वही मार रहा था उनके पैरों पर, लेकिन अभी किसको दोष दें, अपने भाग्य को दोष दें, कर्म को दोष दें, किस प्रकृति को दोष दें, किसको दोष दें। तो तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं कि वैष्णव मतावलंबी अर्थात भगवत भक्तों का ऐसा विश्वास है कि परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी घटित नहीं हो सकता। जो कष्ट देने वाला है, जो कष्ट देने वाला है, परमेश्वर उसके थ्रू सारा पाप कर्म करवा रहा है। कई बार उसको भी पाप का भागी बनाया जाता है जो कष्ट देने वाला है, क्योंकि उसकी मनोइच्छा होती है पाप करने की। तो इसलिए जैसे भगवान अच्छा काम करने के लिए किसी को चुनते हैं, परमेश्वर जो है अच्छा काम करने के लिए किसी व्यक्ति को चुनते हैं, उसके द्वारा अच्छा काम करवाया जाता है। उसी तरह बुरा काम करने के लिए भी प्रकृति, भगवान की आज्ञा से प्रकृति बुरा काम करने के लिए भी किसी को चुनती है कि इसके द्वारा बुरा काम कराया जाएगा, तो इसको ये पाप कर, क्योंकि इसके अंदर पाप करने की इच्छा। तो परमेश्वर की इच्छा के बिना परमेश्वर की आज्ञा से प्रकृति चूज करती कि इस व्यक्ति से पाप करवाना है और इससे पुण्य करवाना है। तो अल्टीमेटली सब कुछ परमेश्वर की इच्छा भी कुछ घटित नहीं होता, लेकिन किसी को निमित्त बनाया जाता है। इसको पाप के लिए निमित्त बनाना, इसको पुण्य के लिए निमित्त बनाना। इसके द्वारा अच्छे कार्य होने चाहिए, इसके द्वारा बुरे कार्य होने चाहिए। वे ही परम निर्देशक हैं, क्योंकि भगवत गीता में भगवान पुष्टि करते हैं 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कि सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में सबों के हृदय में वे सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में सबों के हृदय में वास करते हैं और सारे कर्मों पर निगरानी रखते हैं और सारे कर्मों के साक्षी। भगवान हमारे सारे कर्मों पर निगरानी रखते हैं, एक एक कर्मों। तो कोई व्यक्ति सोचे कि मैं छुप के कुछ कर लूंगा, मैं कुछ चोरी कर लूंगा, या मैं कोई ऐसा विचार से चीटिंग कर लूंगा, तो भगवान सारे कर्मों पर निगरानी रखते हैं, सारे कर्मों के साक्षी। जीव ने पूर्व जन्म में या इसी जीवन में शरीर रूपी जो कुछ किया है वो भूल सकता है। जीव ने पूर्व जन्म में या इसी जीवन में शरीर रूपी जो कुछ किया उसे भूल सकता है, लेकिन हमें जान लेना चाहिए कि भौतिक शरीर रूपी एक वृक्ष में जीव तथा परमात्मा दो पक्षियों के रूप में बैठे हुए हैं।
इनमें से एक अर्थात जीव उस वृक्ष के फल खा रहा है और दूसरा अर्थात परमात्मा उस कार्यकलापों का साक्षी बना हुआ। जीव कर्म फल खा रहा है, परमात्मा देख रहा है, सारा साक्षी बन रहा है कि किस प्रकार के कर्म कर रहा है। अतः परमात्मा ही जीव के सारे कार्यकलापों के साक्षी है और उनके निर्देश के अनुसार जीव स्मरण रख सकता है, भूल सकता है जीव की इच्छा के ऊपर। अगर जीव की इच्छा है स्मरण रखने की तो भगवान उसको स्मरण करवाएंगे, जीव की इच्छा भूलने की तो भगवान उसका स्मरण भुला देंगे। जीव की इच्छा है, उसके निर्देशन जीव स्मरण रख सकता है, भूल सकता है कि उसने पूर्व जन्म में क्या किया। अतः वे सर्वव्यापी निराकार ब्रह्म तथा प्रत्येक के हृदय में स्थित अंतर्यामी परमात्मा है। वो समस्त भूत वर्तमान तथा भविष्य ज्ञाता है, उनसे कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता। भक्तगण इस सत्य को जानते हैं, जो भक्तगण इस सत्य को जानते हैं कि उनसे कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता है। अतः फल की आकांक्षा न करके अपना कार्य निष्ठापूर्वक करते रहते। भक्त बिना कोई फल की इच्छा के अपना कार्य निष्ठापूर्वक करता रहता। इसके अतिरिक्त चिंतन पांडित्य के द्वारा अतिरिक्त चिंतन या पांडित्य के द्वारा भगवान की प्रतिक्रियाओं का अनुमान लगाना संभव नहीं है। तो फिर वे क्यों कुछ को कष्ट में डालते हैं, कुछ को नहीं। भगवान वैदिक ज्ञान के परम ज्ञाता है और इस तरह वेदांती है वास्तविक, साथ ही वेदांत के संकलन करता है। कोई भी उनसे स्वतंत्र नहीं है और हर कोई अलग अलग ढंग से उनकी सेवा में लगा हुआ है। तो हर कोई सेवा में लगा तो फिर हर किसी को फल क्यों नहीं मिलता है। जीव को बद्ध अवस्था में ऐसी सेवाएं प्रकृति की शक्ति के अधीन होकर करनी पड़ती है। तो जीव कोई सेवा कर रहा है माया के अधीन होकर कर रहा है, कोई जीव जो है भगवान की आध्यात्मिक शक्ति के अधीन होकर कर रहा है। दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, दोनों सेवा कर रहे हैं, लेकिन एक तो सेवा नहीं माना जा रहा है, उसमें कर्म के फल, क्योंकि माया के अधीन होकर कर रहा है। वो माया की अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कर रहा है, भगवान की सेवा नहीं हो सकती। लेकिन जो भगवान की अंतरंगा शक्ति में मुक्त अवस्था में स्वेच्छा से भगवान की सेवा के लिए आध्यात्मिक प्रकृति जीव की सहायता करती। तो जीव कर्म किससे कर रहा है, स्वेच्छा से कर रहा है। इवन भगवान की भक्ति भी स्वेच्छा से कर रहा है या किसी मजबूरी में कर रहा है। इसके आधार पर है कि वो बद्ध अवस्था में प्रकृति के अधीन होकर कर रहा है या स्वेच्छा से आध्यात्मिक प्रकृति के अधीन होकर कर रहा है। तो आध्यात्मिक प्रकृति जो जीव की सहायता करती है, उनके कर्मों में किसी प्रकार की असंगति या उन्माद नहीं होता। जो भक्तों के द्वारा किया गया सेवा है स्वेच्छा से, उसमें कोई असंगति, इनकंसिस्टेंसी नहीं है। इनकंसिस्टेंसी मतलब एक स्टेप ऐसा लिया, एक स्टेप ऐसा लिया, एक स्टेप ऐसा लिया, एक स्टेप, उनके सारे स्टेप जो हैं, सारे उनके कार्य जो हैं एक जैसे होंगे भगवान को प्रसन्न करने की। या उन्माद नहीं होगा, भौतिक पागलपन नहीं होगा उसमें। ये सब परम सत्य के पथ पर होते हैं। विष्णुदेव ने भगवान के अचिंत्य कर्मों का ठीक अनुमान लगाया। अतः निष्कर्ष निकलता है कि महाराजा परीक्षित के समय धर्म के प्रतिनिधि तथा पृथ्वी के प्रतिनिधि सारे कष्टों को जानबूझकर यह सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत किया था, क्योंकि वे भली भांति जानते थे कि आध्यात्मिक उन्नति के दो स्तंभ हैं, गाय और ब्राह्मण। गाय जो पृथ्वी बन के आई थी और ब्राह्मण धर्म के रूप में बैल बन के आया था। तो इसलिए धर्म के प्रतिनिधि तथा पृथ्वी के प्रतिनिधि सारे कष्टों को जानबूझकर ये सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत कर रहे थे कि दो स्तंभ जो गाय और पृथ्वी है, जो पृथ्वी और ब्राह्मण को किस तरह संरक्षण प्रदान करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति पूरी तरह भगवान के वश में। वे जब किसी के द्वारा कोई काम कराना चाहते हैं, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, प्रत्येक व्यक्ति पूरी तरह भगवान के वश में। जो वो जब किसी के द्वारा कोई काम कराना चाहते हैं तो उनका कर्म सही होता है। अगर कोई कर्म सही हो रहा है तो भगवान की कृपा से। इस प्रकार महाराज परीक्षित की महानता की परीक्षा ली गई। अब हमें देखना है कि वे अपने कुशाग्र मन से इसको कैसे हल करते हैं, बैल और गाय की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। कलयुग भी है। सुतवाच एवं धर्मे प्रवदति स सम्राट द्विज सत्यमा समाहितेन मनसा विखेद प्रचेष्टतम। सुत गोस्वामी ने कहा
हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, धर्म को इस तरह बोलते सुनकर सम्राट परीक्षित अत्यंत तुष्ट हुए कि सारी तो धर्म की बात कर रहा था। परीक्षित महाराज को बहुत संतुष्टि मिली कि सारी धर्म की बात कर रहा है, बहुत संतुष्टि, और बिना किसी त्रुटि या खेद के उन्होंने इस तरह उत्तर दिया। वो भी भगवान की भक्त, बिना किसी त्रुटि के या खेद के उन्होंने उत्तर दिया। तात्पर्य, धर्म रूपी बेल का कथन जो था दर्शन तथा ज्ञान से परिपूर्ण। अगर धर्म की बातें की जाएंगी तो संतुष्टि प्रदान करें, अगर अधर्म की बातें हमेशा असंतुष्टि प्रदान करें। तो धर्म रूपी बेल का कथन दर्शन तथा ज्ञान से परिपूर्ण था, और राजा इससे संतुष्ट हुआ, क्योंकि वो जान गया कि पीड़ित बेल जो है कोई सामान्य जीव नहीं। जब तक परमेश्वर के नियम से कोई पूरी तरह अवगत न हो, तब तक ऐसी मार्मिक बातों का, दार्शनिक सत्य का भाषण नहीं कर सकता है, अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर के नियमों को पूरी तरह नहीं जानता। सम्राट भी समान रूप से कुशाग्र बुद्धि वाला था, तो बिना किसी त्रुटि के उसने संशय से उत्तर दिया। राजोवाच, राजा बोलते हैं, धर्म ब्रवीषि धर्मज्ञ, धर्मो असि वृषरूप धृक, यत अधर्म कृता स्थानम सूचकस्य अपि तत् भवेत। राजा ने कहा, हो धर्म को बोलते, तुम तो बैल के रूप में हो, तुम तो धर्म के सत्य को जानते हो, और तुम सिद्धांत के अनुसार ही बोल रहे हो कि अधार्मिक कर्मों के अपराधी के लिए वांछित गति वही है जो अपराधी की पहचान करने वाले की। अधार्मिक कर्मों के अपराधी के लिए वांछित गंतव्य वही है जो उस अपराधी की पहचान करने वाले की। तुम साक्षात धर्म के अतिरिक्त अन्य कौन हो सकते? तात्पर्य, भक्त का निष्कर्ष ये सही कि भगवान की इच्छा के बिना कोई उपकारी बनने वाला या हानि पहुंचाने वाले बनने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं होता। अतः भक्त किसी को ऐसे कर्म के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं मानता, किंतु वह दोनों ही किस्से में मान लेता है कि हानि लाभ ईश्वर प्रदत्त है और ये उसी की कृपा है। लाभ के विषय में इससे कोई इनकार नहीं करेगा कि लाभ भी ईश्वर प्रदत्त होता है, लेकिन हानि या पराजय के विषय में मनुष्य संशय करता है कि भला भगवान अपने भक्त पर इतना निष्ठुर क्यों होंगे कि उसे विपत्ति में डालेंगे। ईसा मसीह को जब अज्ञानी लोगों ने क्रूस पर चढ़ा दिया तो महान विपत्ति में पड़े प्रतीत होते हैं, लेकिन वे अपराधकर्ता के ऊपर कुछ क्रोध नहीं। अनुकूल या प्रतिकूल वस्तु को स्वीकार करने की यही विधि। इस तरह भक्त के लिए अपराधी की बुराई करने वाले के लिए करने वाला अपराधकर्ता के समान ही पापी है। भगवत कृपा से भक्त सभी प्रकार की विपत्तियों को सहता है, इसीलिए उसको भक्त कहा गया। महाराजा परीक्षित ने इसे देखा, इसलिए वे समझ गए कि ये बैल कोई और न होकर साक्षात धर्म है। दूसरे शब्दों में, भक्त को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता, क्योंकि तथाकथित कष्ट भी भक्त के लिए भगवान की कृपा है। जो तथाकथित कष्ट उसके आ रहा है जीवन में, वो भी भक्त के लिए भगवान की कृपा है। इससे उसका और शुद्धिकरण होगा, क्योंकि भक्त भगवान को हर वस्तु में देखता है। गाय तथा बैल ने कभी राजा से शिकायत नहीं की कि वे कलयुग द्वारा सताए जा रहे हैं। सब यद्यपि राज्य अधिकारियों के समक्ष सभी लोग ऐसी शिकायतें पेश करते हैं। बैल के असाधारण आचरण से ही राजा ने निष्कर्ष निकाला कि बैल साक्षात धर्म था, क्योंकि धर्म की बारीकियों को अन्य किसी भी तरह से नहीं समझा जा सकता। ये राजा बोल रहे हैं, अभी परीक्षित महाराज बोल रहे हैं। अथवा देव माया नूनम गति अगोचर चेतस वचस चापि भूतानाम इति निश्चय। इस प्रकार निष्कर्ष निकलता है कि भगवान की शक्तियां अचिंत है। कोई न तो मानसिक चिंतन के द्वारा, न शब्द चातुरी के द्वारा उनका अनुमान लगा सकता है। शब्दों की हेराफेरी करके
या वो मानसिक चिंतन के द्वारा इनमें से किसी भी साधन से भगवान की शक्तियों का पता नहीं लगाया जा सकता। तात्पर्य यहाँ प्रश्न किया जा सकता है कि भक्त को कर्ता की पहचान करने से क्यों विरक्त हो जाना चाहिए, जब वो निश्चित रूप से जानता है कि भगवान ही सभी वस्तुओं के कर्ता है। तो अंतिम कर्ता को जानते मनुष्य को चाहिए कि वास्तविक संपन्न कर्ता से अनजान नहीं बना रहे, मतलब ये भी जाने कि भगवान का ही अरेंजमेंट था। इस संदेह का उत्तर है कि भगवान कभी भी प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं रहते, क्योंकि उनके द्वारा नियुक्त माया शक्ति के द्वारा ही सारा कार्य संपन्न होता है। माया सदैव भगवान की परम सत्ता के विषय में संदेह उत्पन्न करती रहती। माया जो है बीच बीच में हमारे मन में डाउट पैदा करती है। अरे भगवान, हो सकता है भगवान के अलावा कोई और हो सकता है भगवान के अलावा कोई हो, क्योंकि भगवान तो ऐसा कर नहीं सकते मेरे साथ में। बार बार भगवान ऐसा मेरे साथ में कैसे कर सकते। तो माया जो है भगवान की सत्ता में, भगवान की पावर में संशय क्रिएट करती। नहीं नहीं, मेरे को लगता नहीं कि भगवान ने किया। हालांकि भगवान प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं होते, किंतु उनके द्वारा नियुक्त माया शक्ति के द्वारा ही सारा कार्य संपन्न होता है। माया सदैव भगवान की परम सत्ता के विषय में संदेह उत्पन्न करती थी। धर्मी अच्छी तरह जानता था कि परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी संपन्न नहीं होता, फिर भी माया उसे संशय में डालती, व्यक्ति को धर्म के बारे में भी संशय में डालती। इसलिए व्यक्ति कई बार धार्मिक कार्य करना छोड़ देता है। वो सोचता है कि धर्म कर, भगवान ऐसा कष्ट क्यों दे रहे। लेकिन धर्म अच्छी तरह जानता है कि माया संशय में डाल रही व्यक्ति को, माया डाउट करती है, हमेशा डाउट क्रिएट करवाती है माया। लेकिन धर्म जानता है कि परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी संपन्न नहीं हो सकता, उसे माया संशय में डाल रही है तो भी, जिससे वो परम कारण बताने से कतराता है। व्यक्ति के साथ में कई बार जीवन में अच्छा भी हो जाए तो अल्टीमेट रीजन नहीं बताता भगवान का। वो बोलता है इसके कारण हो गया, इसके कारण हो गया, अच्छा हो गया, इसने अच्छा कर दिया, वो कितना दयालु हो, कितना कृपालु हो, कितना अच्छा व्यक्ति, कितना, या फिर कितना बेचारा है, कितना कैसा है। तो माया उसको क्या करती है कि भगवान में ऐसा नहीं क्लियरली बोल नहीं पाता है वो कि भगवान ने किया, पहला से वो इधर उधर इधर उधर इधर उधर करता रहेगा, दाएं बाएं करता रहता है। और परम माया उसे संशय में डाली, जिससे वो परम कारण बताने से कतराता है। यह संशय कली तथा माया दोनों के कलमश के कारण होता है। जब भी भगवान की सत्ता में डाउट होता है, माया सदैव भगवान की परम सत्ता के विषय में संदेह उत्पन्न करती है। भगवान की सत्ता में डाउट होता है और हम क्रेडिट किसी और को देना चाहते हैं, ये माया का प्रभाव। कलयुग का सारा वातावरण जो है भ्रामक शक्ति के कारण विशाल रूप में दिखता है, इसकी माप अकद्य है, इसको मापा नहीं जा सकता। कलयुग का सारा वातावरण भ्रामक है, ये हमेशा आपको भगवान से दूर करने का प्रयास करेगा, भ्रामक शक्ति। इसलिए हम किसी भौतिक व्यक्ति की परीक्षा, कितना अच्छा व्यक्ति, कितना, या कितना बेचारा है, कितना सीधा है, कितना टेढ़ा है, क्या है, कितना हेल्पफुल है, कितना केयरिंग है, ये क्या है, सारा कलयुग का परम कारण अल्टीमेटली भगवान का कारण नहीं बताता, उसको उसको जो इतना गैप है इमीडिएटली भगवान परम कारण बताने से कतराता है। और ये संशय कली तथा माया दोनों के कलमश के कारण है, जो डाउट रहता है भगवान की सत्ता में और जगत को क्रेडिट देते हैं। कलयुग का सारा वातावरण भ्रामक शक्ति के कारण विशाल रूप में दिखता है, सारा वातावरण भ्रामक शक्ति है और इसकी माप अकद्य है, इसको कोई माप नहीं सकता। इसके बाद राजा कहते हैं परीक्षित, तपः शौचम दया सत्यम इति पादा कृते कृता अधर्मांशे स्त्रियो भगना स्मया संगम देश स्वयं स्मया संग मदे तब। सतयुग में राजा धर्म को बोलता है, सतयुग में तुम्हारे चारों पैर कौन कौन से, तपस्या, शौच या पवित्रता, दया तथा सच्चाई के चार नियम द्वारा स्थापित है चारों पैर। किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि अहंकार, काम वासना तथा नशे के रूप में सर्वत्र व्याप्त अधर्म के कारण तुम्हारे तीन पांव टूट चुके।
अहंकार, काम वासना तथा नशे के रूप में सर्वत्र व्याप्त अधर्म के कारण तुम्हारे तीनों पैर टूट जाए। तो भ्रामक शक्ति या भौतिक प्रकृति जीव पर उस अनुपात में अपना प्रभाव दिखाती है। तो देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे तात्पर्य में, भ्रामक शक्ति या भौतिक प्रकृति जीव पर उस अनुपात में अपना प्रभाव दिखाती है जिस अनुपात में जीव माया के द्वारा आकर्षण का शिकार होता है। जिस अनुपात में जीव माया के आकर्षण द्वारा आकर्षित हो गया, उस अनुपात में उतना भ्रमित रहेगा, उस अनुपात में वो भ्रमित रहेगा जिस अनुपात में माया से आकर्षित हो गया या प्रकृति से आकर्षित हो गया। जैसे पतंगे होते हैं जो प्रकाश की चमक से आकर्षित होते हैं, पतंगे जो होते हैं, कीड़े जो छोटे वाले उड़ने वाले, कई वो प्रकाश की चमक से तो जाके दीपक में जाके दीपक के ऊपर बैठ जाते हैं और अग्नि का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो पतंगे प्रकाश से आकर्षित हुए। इसी तरीके से जो व्यक्ति भौतिक प्रकृति माया से जितना ज्यादा आकर्षित होगा, वो उतना ज्यादा भ्रमित रहेगा इस संसार। इस प्रकार ठगिनी शक्ति माया चीटर है, ठगिनी शक्ति बोला गया है। सदैव बद्ध जीवों को मोहित करके उन्हें मोह की अग्नि में झोंकती रहती है, धकेलती रहती है, माया मोहित करती रहती है। माया को इसे दिखाई नहीं देती, लेकिन वो अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा और वस्तुओं के द्वारा माया अपना प्रभाव डालती है। वैदिक शास्त्र बद्ध जीवों को आग्रह करते कि भ्रम का शिकार नहीं बने। वैदिक शास्त्र गीता भागवतम इसलिए भ्रम से दूर करने के लिए, मोह से दूर करने के लिए, आप भ्रमित मत होइए, रियल चीज को देखिए, अपितु इस भ्रम से छुटकारा पाइए। वेद हमें आगाह करते हैं कि हम अज्ञान के अंधकार में न जाकर प्रकाश के पथ पर अग्रसर हो। भगवान स्वयं भी हमें आगाह करते हैं कि माया की ठगिनी शक्ति को जीतना अत्यंत दुष्कर है। मेरी माया, लेकिन ये चीटर है, ये सबसे बड़ी चीटर। व्यक्ति को चीट कर देता है, व्यक्ति को लगता है कि तो चीट हो गया, और फिर जीवन भर उसको पछताना पड़ता है कि वो चीट हो गया। तो माया की ठगिनी शक्ति को जीतना दुष्कर, किंतु पूरी तरह जो भगवान की शरण में चला जाता है वो सरलता से जीत सकता है। तो जब तक हम भगवान की शरण में पूरी तरह नहीं जाएंगे, हम इस संसार में चीट होते रहेंगे। इसलिए भगवान बोलते हैं, देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्य, मेरी माया बहुत दुरत्य, बहुत कठिन है। माम एवं प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में आके माया में दम तरह जीता जा सकता है। लेकिन भगवान के चरण कमलों में आश्रय में जाना भी आसान नहीं, बहुत सारी चीजों का अहंकार कोर्स को त्यागना पड़ता है। ऐसी शरण तो तपस्या, पवित्रता, दया तथा सत्य से युक्त पुरुषों को ही मिल सकती है भगवान की शरण। भगवान अपनी शरण में किसी गलत व्यक्ति को क्यों नहीं। हालांकि सब कोई ट्राई कर सकता है, चांडाल भी ट्राई कर सकता है भगवान की शरण जाने के, लेकिन उसको भी उन चीजों का पालन करना पड़ेगा। तपस्या, पवित्रता, दया तथा सत्य से युक्त पुरुषों को ही भगवान की शरण मिल सकती है। शरण में जाने के लिए सब कोई योग्य है, लेकिन शरण में लेते किसको है भगवान। इस युग में प्रत्येक मनुष्य एक तरह से उच्च कोटि की उस समय प्रत्येक मनुष्य एक तरह से उच्च कोटि का योग्य ब्राह्मण होता था, और आश्रमों में सभी परमहंस अर्थात उच्च कोटि के सन्यासी होते थे। पहले सांस्कृतिक आधार पर मनुष्यों को माया ठगती नहीं थी, उस समय माया को ठगती नहीं थी, क्योंकि सभी लोग परमहंस थे। ऐसे प्रबल चरित्रवान व्यक्ति अपने को माया के पास से दूर रखने में सक्षम थे, माया को धक्का देकर दूर रखते थे। ऐसे प्रबल चरित्रवान व्यक्ति, परमहंस व्यक्ति थे, माया को अपने से धक्का देकर दूर रखते, वो इतने कठोर थे। लेकिन धीरे धीरे जो जो ब्राह्मण संस्कृति के मूल सिद्धांतों तपस्या, पवित्रता, दया तथा सत्य में अहंकार, काम वासना तथा नशे में तथा सत्य में अहंकार, काम वासना तथा नशे में आनुपातिक वृद्धि के कारण कटौती होती गई, क्यों तो मोक्ष का मार्ग या तो दिव्य आनंद का मार्ग मानव समाज से दूर और दूर होता चला गया। कलयुग की अवधि बढ़ने से लोग अत्यंत अहंकारी हो रहे हैं, वे स्त्रियों तथा नशे के प्रति आसक्त रहते हैं। कलयुग के प्रभाव से कंगाल को भी अपनी कोड़ी का अभिमान है।
स्त्रियां पुरुषों को मन के हरने के लिए एक से एक आकर्षक वस्त्र पहनती हैं और पुरुषों को शराब पीने, धूम्रपान करने, चाय पीने तथा तंबाकू पाने की लत लग गई पुरुषों को। ये सारी आदतें या सभ्यता की तथाकथित प्रगति सारे अधर्म की जड़ है। इसलिए व्यभिचार, घूस तथा भाई भतीजावाद व्याप्त। मनुष्य इन बुराइयों को कानूनी तथा पुलिस द्वारा रोक नहीं सकता, लेकिन वो मन के रोग को सही दवा द्वारा ठीक से कर सकता है। ये दवा ब्राह्मण संस्कृति अथवा अर्थात तप, पवित्रता, दया तथा सत्य के नियमों का पक्षधर बनना। ब्राह्मण संस्कृति का मतलब है किसका पक्ष लेना? ब्राह्मणी का संस्कृति का अर्थ है तप का पक्ष लेना, पवित्रता का पक्ष लेना, दया का पक्ष लेना और सत्य के नियमों का पक्ष धरना। ये मतलब है धर्म का साध्य। आधुनिक सभ्यता तथा आर्थिक विकास से गरीबी तथा अभाव की नई स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिससे उपभोक्ता वस्तुओं की काली बाजारी की जा रही है। यदि समाज में नेता तथा धन संपन्न व्यक्ति अपनी संचित संपत्ति का आधा भाग इन पथभ्रष्ट लोगों पर खर्च करें और उन्हें ईश्वर चेतना अर्थात भागवत का ज्ञान प्रदान करे, तो निश्चय कलयुग इन बद्ध जीवों को अपने जाल में फंसाने में असफल होगा। हमें यह निरंतर स्मरण रखना चाहिए कि मिथ्या अहंकार, अपने जीवन मूल्यों के उच्च अनुमान, स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आसक्ति या उनकी संगति तथा नशे से मानवीय सभ्यता शांति के मार्ग से विपत हो जाएगी। चाहे लोग विश्व शांति के लिए कितने हल्ला गुल्ला क्यों न करें, भागवत के सिद्धांतों का सारा उपदेश मनुष्य को स्वतः संयमी, भीतर तथा बाहर से स्वच्छ और जो है भगवान के जो दुखी भक्त हैं, जिनको को कष्ट है, उनके प्रति दयालु और दैनिक आचरण में सच्चा बना, सत्य का पालन करना चाहिए। दैनिक आचरण मानव समाज की बुराइयां जो आज के समय में स्पष्ट रूप से देखने में आती है, उन्हें ठीक करने का यही उपाय। इदानीं धर्मपादते सत्यम निवर्तेत यतः तमजिगक्षति अधर्म अयम अनृतेन एदित कली। अब तुम केवल एक पार पर खड़े हो, धर्म को बोल रहा है, तुम एक पार पर खड़े हो, जो तुम्हारा सत्य और तुम अब किसी न किसी तरह से जी रहे हो। एक पांव पे खड़े हो तुम किसी न किसी तरह, खाली अभी सत्य वाला पैर बचा है थोड़ा बहुत, वो भी लड़खड़ा रहा है, किंतु छल से फलने फूलने वाला एक कला रूपी कली उस पांव को भी नष्ट करेगी, क्योंकि कली छली है। कली सरल नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं, कली छली है। तो तात्पर्य धर्म के नियम की नहीं, रूढ़ियों या मानवकृत सूत्रों पर नहीं, अपितु चार मूल स्थानों पर, ये तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य। जन साधारण को बचपन से इन सिद्धांतों का अभ्यास कराना चाहिए, बचपन से इन चीजों को सिखाना चाहिए। तप, स्वच्छता, दया और सत्य। तपस्या का अर्थ है स्वेच्छा से ऐसी चीजों को स्वीकार करना जो भले ही तपस्या का अर्थ है स्वेच्छा से ऐसी चीजों को स्वीकार करना जो भले ही शरीर के लिए सुखकर न हो, किंतु आध्यात्मिक अनुभूति के लिए लाभप्रद हो। तपस्या का मतलब है स्वेच्छा से ऐसी चीजों को स्वीकार करना जो भले ही हमारे लिए सुखकर न हो, भौतिक रूप से सुख नहीं लगे, लेकिन आध्यात्मिक अनुभूति के लिए लाभप्रद हो, आध्यात्मिक स्पिरिचुअली हमारे लिए बेनिफिशियल। तपस्या का मतलब है ऐसी चीजों को स्वीकार करना। जैसे हम जो मास में महीने में उपवास करना, चैंटिंग करना, भगवान के लिए जो है तीर्थ यात्राओं में जाना, ऑस्टेरिटी करना, ये सारा जो है ये आध्यात्मिक अनुभूति के लिए। हालांकि इसमें भौतिक कष्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तपस्या उसी को बोला जा रहा है। किसी अन्य कार्य के लिए सारे कष्ट उठा रहे अगर, उसके लिए नहीं। जैसे भगवत गीता में आत्म साक्षात्कार के बजाय अन्य कार्य के लिए किए गए उपवास की भर्त्सना की गई। भागवत गीता में क्लियरली बोला गया कि आत्म साक्षात्कार के बजाय अन्य कार्य के लिए किए गए उपवास की भर्त्सना की गई। इस प्रकार मन तथा शरीर दोनों के लिए स्वच्छता आवश्यक है,
केवल शरीर की स्वच्छता कुछ हद तक सहायक हो सकती है, लेकिन मन की स्वच्छता आवश्यक है। मन भी स्वच्छ और निर्मल होना चाहिए। और ये भगवान के यशोगान से प्राप्त होता है। बार 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 भगवान के यशोगान से महिमा गाएंगे उससे प्राप्त। कोई भी व्यक्ति मन के मेल को भगवान का गुणगान किए बिना साफ नहीं कर सकता। ईश्वर विहीन सभ्यता मन को स्वच्छ नहीं कर सकती, क्योंकि उसे ईश्वर का कोई ज्ञान ही नहीं रहता, तो फिर मन को स्वच्छ कैसे करेगा। और यही एक सादा कारण है, ऐसी सभ्यता में लोगों में उत्तम गुण नहीं आते, भले वो भौतिक दृष्टि से पूर्ण सुसज्ज हो। कई बार भौतिक पूरे एटिकेट्स रहते हैं परफेक्टली, लेकिन मन निर्मल नहीं है। भौतिक एट्स पूरे पता है। हमें वस्तुओं को उनसे परिणाम स्वरूप कर्म से देखना है। कलयुग में असंतोषी मानवीय सभ्यता का परिणाम स्वरूप कर्म फल। कलयुग में डिससेटिस्फेक्शन जो है, वास्तव में व्यक्ति को अभाव नहीं किसी चीज का, सबकी आवश्यकता के अनुसार भगवान ने दे रखा है, लेकिन व्यक्ति जो है असंतुष्ट रहता है हमेशा। उसकी जो भौतिक इच्छा है उसे हमेशा असंतुष्ट बनाए रखती है। माया का प्रभाव है कि व्यक्ति हमेशा असंतुष्ट बना रहे। हर व्यक्ति का उसके स्तर के अनुसार उसके पास साधन उपलब्ध है, हर व्यक्ति के स्तर के अनुसार, जो जो पूर्व जन्म के कर्म फलों से लेके आया हो, लेकिन वो हमेशा असंतुष्ट बना रहता है। कलयुग में असंतोषी मानवीय सभ्यता का परिणाम स्वरूप कर्म फल आते हैं। सभी मन की शांति चाहते रहते हैं। मन की शांति सतयुग में पूर्ण थी, क्योंकि मनुष्य में उपयुक्त गुण पाए जाते हैं। धीरे धीरे कटकर त्रेता युग में 3/4 हो गई शांति, द्वापर युग में आधी हो गई और कलयुग में 1/4 रह गई शांति। इस तरह असत्य का बोलबाला है पूरे जगत में। असत्य का बोलबाला है। जो जितना असत्य बोल सकता है वो अपना भौतिक कार्य उतना कर सकता है, हालांकि बाद में उसका दंड पाता है। लेकिन इसमें भी कमी आ रही है। अहंकार चाहे कृत्रिम या वास्तविक हो, तपस्या से प्राप्त फल को विनष्ट करने वाला है। स्त्री संसार के प्रति अतिक राग होने से स्वच्छता नष्ट हो जाती है, और अत्यधिक लत या नशे से दया भी नष्ट हो जाती है। अत्यधिक झूठे विज्ञापन से सत्य नष्ट हो जाता है। भागवत धर्म के पुनर्ध्यास से ही भगवान सब मानव सभ्यता सभी प्रकार के दोषों से बच सकती है। आगे बोलते इयम च भूमि भगवता न्यासित उरु भरा सती श्रीमद्धी तत्पदन्यासे सर्वत्र कृत कौतुका। निश्चय पृथ्वी का बोझ भगवान द्वारा तथा अन्यों द्वारा भी कम किया था। जब वे संसार के जब वे अवतार के रूप में विद्यमान थे, तो उनके शुभ पद चिन्हों द्वारा समस्त कल्याण संपन्न होता। शोचते अश्रु कला साध्वी दुर्भगा इव उज्जिता सती अब्रह्मणिया नृप व्याजा शुद्रा भोक्ष्यन्ति मामिति। अब ये सती जो गाय पृथ्वी गाय के रूप में आई थी, अब सती दुर्भाग्यवश भगवान द्वारा परित्यक्त होने का, क्योंकि पृथ्वी पे से भी भगवान अप्रकट हो गए, तो बोला जा रहा है ये सती दुर्भाग्यवश भगवान द्वारा परित्यक्त होने के कारण नेत्रों में अश्रु बहकर अपने भविष्य के लिए शोक कर रही, क्योंकि अब तो कलयुग आ रहा है, भगवान तो अप्रकट हो गए। अब वो शासक के जैसा स्वांग करने वाली निम्न जाति के पुरुषों द्वारा शासित तथा भोग्य। निम्न जाति के व्यक्ति भी जो रहते हैं वो शासन जैसा स्वांग करते हैं। उनको शासन करना आता नहीं है, लेकिन शासन करना, नियंत्रण करने जैसा ढोंग करते हैं। निम्न जाति के पुरुषों द्वारा शासित तथा भोग्य। पृथ्वी पे अब निम्न जाति के लोग ही नियंत्रण करेंगे। उनको शासक की क्वालिटी, उनकी क्षत्रिय वाली क्वालिटी नहीं पता है।
लेकिन वो हर जगह नियंत्रण करने का प्रयास करें। निम्न जाति के व्यक्तियों द्वारा पृथ्वी शासित तथा भोग्य होगी, वही इसका पृथ्वी का एक्सप्लॉइट करेंगे, वही इसका भोग करेंगे, वही नियंत्रण करेंगे। तात्पर्य क्षत्रिय अथवा पीड़ितों की रक्षा करने के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति राज्य के शासन के निमित्त होता है। क्षत्रिय वो व्यक्ति रहता है जो प्रशिक्षित है। अप्रशिक्षित अथवा पीड़ितों की रक्षा करने की इच्छा से, जिसकी जो अप्रशिक्षित अनट्रेंड है शासन करने के रूप में, और पीड़ितों की रक्षा करने की कोई इच्छा नहीं है, ऐसे इच्छा से रहित निम्न वर्ग के लोगों को प्रशासन के आसन पर नहीं बैठाया जा सकता। तो हर किसी को प्रशासक भी नहीं बनाया जा सकता, कंट्रोलर या एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बनाया जा सकता। दुर्भाग्यवश कलयुग में निम्न वर्ग के लोग प्रशिक्षण के बिना ही जनमत के बल पर शासक का पद ग्रहण किए हुए, और ऐसे लोग पीड़ितों की रक्षा करने की बजाय ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं जो सबों के लिए आसानी रहती है। ऐसे लोग जनता के सारे सुखों की परवाह न करके अपनी ही तृप्ति करते हैं, और सती धरती माता अपने पुत्रों की, मनुष्य तथा पशुओं की दोनों की दयनीय दशा देखकर प्रलाप करती है। कलयुग में संसार का भविष्य ऐसा ही होगा। तब अधर्म का बोलबाला होगा। अधार्मिक प्रवृत्तियों का दमन करने के लिए उपयुक्त राजा न होने पर लोगों को श्रीमद् भागवत की शिक्षाओं से विधि पूर्वक ज्ञात बनाकर अत्याचार, घूस, चोर बाजारी इत्यादि के मलिन वातावरण को निर्मल बनाया जा सकेगा। भगवान तो रहेंगे नहीं और बड़ा क्षत्रिय राजा भी नहीं रहेगा, तो क्या होगा? श्रीमद् भागवतम की शिक्षाओं से ही विधि पूर्वक ज्ञात बनाकर अत्याचार, घूस, चोर बाजारी इत्यादि के मलिन वातावरण को निर्मल बनाया जा सकेगा। इति धर्मम महिम चैवम सांत्वित्वा महारथ निषादमाददे खड़ंग कले अधर्म हेतवे। इस प्रकार एक साथ 1000 शत्रुओं से अकेले लड़ सकने वाला महाराजा परीक्षित ने धर्म तथा पृथ्वी को सांत्वना दी, चिंता मत करो मेरे होते हुए। तब उन्होंने समस्त अधर्म के कारण साक्षात कली को मारने के लिए अपनी तेज तलवार निकाली। एकदम मारने वाले थे, ये दुष्ट है, ये कष्ट दे रहा है, तुरंत अपनी तलवार निकाली। कोई बोल सकता है तो भगवान के भक्त थे, तो भगवान के भक्त का कार्य धर्म की रक्षा करना और अधर्मियों को दंड देना। ये भगवान का भक्त परीक्षित महाराज ने तुरंत तलवार निकाली। तात्पर्य जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, साक्षात कली वो है जो जानबूझ करके शास्त्रों द्वारा वर्जित समस्त प्रकार के पाप कर्मों को करता है। वो कली जानबूझ करके शास्त्रों द्वारा वर्जित समस्त प्रकार के पाप कर्मों को करता है। ये कलयुग निश्चित रूप से कली के समस्त कार्यकलापों से भरा हुआ रहेगा, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि समाज के सारे नेता, प्रशासक, विद्वान तथा बुद्धिमान व्यक्ति या सबसे ऊपर भगवत भक्त हाथ पर हाथ धर के बैठे रहेंगे। कलयुग निश्चित रूप से कली की समस्त कार्यकलापों से भरा हुआ है, लेकिन भगवत भक्त भी हाथ पे हाथ रख के धर के नहीं बैठे रहेंगे और कलयुग के सारे कार्यों के प्रति निश्चेत हो जाएंगे। तो भगवान का भक्ति भी एकदम अलर्ट रहता है, एकदम अलर्ट रहता है। वो भी हाथ पे हाथ के धर के नहीं बैठा रहता है। वर्षा ऋतु में जैसे निश्चित रूप से प्रचुर वर्षा होती है, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि लोग वर्षा से बचने के लिए साधन न अपनाएंगे। कई बार लोग बोलते हैं अरे ये तो होना ही है, क्या करें, होना ही है ये तो सारी चीजें, लेकिन भक्त लोग उससे भी बचने का उपाय निकालता रहता है, अलर्ट रहता है, क्योंकि ये भी भगवान की सेवा है। तो यहाँ पे परीक्षित अधर्म को सहन नहीं कर रहा है, अधर्म के विरुद्ध तलवार निकाल लिया। तो लोगों को अपने बचने का साधन निकालना चाहिए। जैसे वर्षा हो रही तो लोग बोले अरे वर्षा हो रही तो भीगेंगे सही, उसको बचने का भी साधन है, कवर करने का भी साधन है। तो राज्य के कार्यकारी अध्यक्षों तथा अन्यों का कर्तव्य की कलयुग के कार्यकलापों के विरुद्ध या कली द्वारा प्रभावित पुरुषों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करना। महाराजा परीक्षित राज्य के आदर्श कार्यकारी अध्यक्ष हैं, क्योंकि वह अपनी तेज तलवार से कली को मारने के लिए तुरंत तैयार हो गए। प्रशासकों को चाहिए कि केवल भ्रष्टाचार विरोधी प्रस्ताव न पास करें, अपितु उन्हें चाहिए कि भ्रष्टाचार फैलाने वाले पुरुषों को प्रामाणिक शास्त्रों की दृष्टि से पैनी तलवार लेकर मारने के लिए उद्यत हो। शराबियों की दुकान की अनुमति लेकर प्रशासन लोग भ्रष्टाचारी गतिविधियों को नहीं रोक सकते।
उन्हें चाहिए कि मादक औषधियों तथा शराब की सारी दुकानें अविलंब बंद करवा दे। और जिन लोगों को नशे की लत हो, उन्हें मृत्यु दंड तक देने से न हिचके। नशे के लिए बोला जा रहा है, मृत्यु दंड देने तक न हिचके। बाकी तो कार्यकलाप इससे ऊपर है, नशे के लिए भी मृत्यु दंड देने का रिकमेंडेशन। कली के कार्यकलापों को बंद करने के यही उपाय है, जैसा कि यहाँ पर महारथी महाराज परीक्षित ने प्रदर्शित किया है। अगर राजा ही दंड दे रहे तो व्यक्ति को अगले जन्म में नरक में नहीं जाना पड़ेगा। अगर राजा इसी जन्म में, कोई व्यक्ति शासक इसी जन्म में दंड दे दे सबके पापों का, तो पहले धार्मिक राजा दंड देने में नहीं हिचकते थे, क्योंकि शास्त्र भी अनुमोदन करता है दंड देने का। शास्त्र अनुमोदन देता है उचित दंड देने का। तम जिंघासुमभिप्रेत्य विहाय नृपलांछनम तत्पाद मूलम शिरसा समगात भय विहल। जब कली ने समझ लिया कि अब तो राजा उसको मारने डालने चाह रहा है, तलवार निकली है, अब छोड़ेगा नहीं राजा, तो उसने तुरंत राजा का जो नकली वेश था त्याग दिया। कलयुग भी राजा बना हुआ था काले कपड़े में, कलयुग भी काले कपड़े पहन के राजा बना हुआ था। जब कली ने समझ लिया कि राजा उसको मार डालना चाह रहा है, तो उसने तुरंत राजा का वेश त्याग दिया और भयभीत होकर अपना सिर झुकाकर पूर्ण रूप से उनके समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। कली का राजवेश नकली था, कली का राजवेश नकली था। राजा एक क्षत्रिय के लिए राजवेश उपयुक्त होता है। किंतु जब निम्न जाति का मनुष्य राजा का बनावटी वेश धारण कर लेता है, तो महाराजा परीक्षित जैसे प्रामाणिक क्षत्रिय की ललकार से उसकी असली पहचान प्रकट होती है। व्यक्ति को ललकारने पर उसकी असली पहचान पता लगती है। असली क्षत्रिय कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करता है, वो अपने प्रतिद्वंदी क्षत्रिय की ललकार को स्वीकार करता है, या तो मरते हुए दम तोड़ लेता है या जीतता है। सच्चा क्षत्रिय आत्मसमर्पण करना तो जानता ही नहीं है। कलयुग में न जाने कितने ऐसे छद्म वेश धारण करने वाले हैं जो प्रशासकों का सांग करते हैं, किंतु उनका भेद तब खुल जाता है जब असली क्षत्रिय उन्हें ललकारता है। जब असली क्षत्रिय उन्हें ललकारता है तो भेद खुल जाता है। अतः जब छद्म वेशधारी कली ने देखा कि महाराजा परीक्षित से युद्ध करना उसके बूते के बाहर है, तो उसने अधिसत के सामने से झुका दिया और अपना राजवेश उतार दिया। कलयुग ने जो नकली राजवेश पहन रखा था वो उतार दिया। आगे बोला गया, पतितम पादयो वीर कृपया दीन वत्सल शरण्य न अवधीत। श्लोक्य आहम चेदम हसन्निव। शरणागत के रक्षक तथा इतिहास में प्रशंसनीय महाराज परीक्षित ने उस दीन शरणागत तथा पति कली को मारा नहीं, अभी तो दयापूर्वक हंसने लगे, क्योंकि दीन वत्सल है, उसने पूरा सरेंडर कर दिया। तो जिस व्यक्ति जब पूरा अपने पाप के लिए पूरा सरेंडर कर दे, तब जाके क्षत्रिय लोग उसको क्षमा, फिर भी उसको दंड देंगे, लेकिन वैसा प्राण दंड नहीं देंगे। जब एक सामान्य क्षत्रिय भी शरणागत व्यक्ति को नहीं मारता, तो महाराजा परीक्षित के लिए क्या कहा जाए, जो स्वभाव से दयालु तथा गरीबों पर सदैव। वे हंस रहे थे क्योंकि छद्म वेशधारी कली ने निम्न जाति के व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान प्रकट कर दी। असली क्षत्रिय नहीं था, निम्न जाति का निम्न जाति क्षत्रिय के रूप में बने आए। तो निम्न जाति के व्यक्ति की पहचान पता लग जाती उस समय में। वे सोच रहे थे कि कितनी विडंबना है कि जिस पैनी तलवार से वे जिस किसी का वध कर रहे थे, वही दीन निम्न जाति वाला कली सामयिक आत्मसमर्पण के कारण बचा जा रहा है। इसलिए इतिहास में परीक्षित की यश तथा सदस्यता का गुणगान किया जाता है। वे सदैव तथा कृपालु सम्राट थे और अपने शत्रु को भी शरण में लेने वाले थे, बशर्ते कि शत्रु शरण में आए। इस तरह देवी इच्छा से कली बच गया, देवी इच्छा से कली बच गया।
उसने पूरा सब कुछ सरेंडर कर दिया। इस प्रकार से महाराजा परीक्षित ने अभी कली को दंड भी देंगे और पुरस्कार भी देंगे, दोनों चीज। ये जो है अभी समय हो रहा है, इसको हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्त एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।